ऋषिकेश में 3 दिन तक चले चिंतन मंथन शिविर के बाद कांग्रेस भविष्य की अपनी चिंताएं दूर करने की उम्मीद कर रही है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होने वाला है? क्या कांग्रेस शुरू होगा विकास का नया अध्याय, हर उत्तराखंडी को मिलेगा न्याय, इस नारे के जरिए तमाम चुनौतियां अपनी नाकामियां छिपा लेगी? क्या कांग्रेस पहले अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को न्याय दिला पाएगी? क्या उसके बाद जनता को न्याय दिला पाएगी? ये तमाम वो सवाल हैं जो अभी सियासी फिजाओं में तैर रहे हैं। हालांकि तस्वीरों के जरिए पार्टी ने एकजुटता दिखाने की भी कोशिश की और निगाहें उन बेरोजगारों पर भी डाली जिनका वोट मिल सकता है। कि जो लोग कोरोना के सब चलते अपने रोजगार खो चुके हैं, हमें उनको प्राथमिकता देनी है, ये निश्चित किया गया है। बेरोजगारों का सहारा बनने का सपना दिखाकर कांग्रेस खुद रोजगार पाना चाहती है, यानी सत्ता माना चाहती है। इसके लिए कार्यक्रम तय किए गए हैं, रणनीति बनाई गई है। मोरी से मुनस्यारी तक परिवर्तन यात्रा का प्लान है और इस यात्रा के जरिए सरकार को घेरने का एक लंबा चौड़ा कार्यक्रम तय किया गया है। दूसरी तरफ पार्टी के भीतर अब कुछ शिकायतें भी आ रही हैं, यानी चिंतन और मंथन के बाद जो विष निकला है वो धीरे धीरे अब शिकायत के तौर पर सामने आएगा। हालांकि ये 3 दिन पार्टी ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की, लेकिन जिस तरीके के सवाल उठे पार्टी के भीतर से वो ये कि क्या उत्तराखंड की लीडरशिप को या उत्तराखंड के नेताओं के जो सुझाव हैं, जो विचार हैं, उनको साइडलाइन करके अपनी बात थोपने की कोशिश यहाँ हो रही है। सवाल प्रभारी देवेंद्र यादव के काम करने के तौर तरीकों पर उठ रहे हैं। हालांकि अभी खुलकर कोई नहीं बोल रहा, लेकिन अंदर खाने नाराज़गी ज़रूर है और ये नाराज़गी धीरे धीरे विष के रूप में जब बाहर आएगी तो फिर उसका असर भी देखने को मिलेगा। हालांकि कांग्रेस किसानों को भी खुद सहारा देने का वादा कर रही है। हरीश रावत सरकार को विदा हुए 4-4.5 साल हो गए। गन्ने का जो अधिकतम मूल्य हमारी सरकार ने निर्धारित किया था वो आज भी अधिकतम है, उत्तराखंड में ही नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी और हरियाणा में भी है, क्योंकि भाजपा किसानों के हित में नहीं सोचती है। उसका ये सबसे बड़ा उदाहरण है और इसलिए हमने तय किया है कि किसानों की लड़ाई को कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम फ्रंट फुट पर लड़ने का काम करेंगे। किसान और नौजवान इन दोनों को ही कांग्रेस अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखना चाहती है, इसीलिए उनको न्याय दिलाने की बात कर रही है, इंसाफ दिलाने का दावा कर रही है। मगर कांग्रेस की बैठक का एक अहम पहलू ये रहा कि यहाँ तमाम नेताओं को बोलने का मौका दिया गया, उनके सुझाव भी लिए गए, उनकी बातें सुनी गई और हर किसी की शिकायत दूर करने की कोशिश की गई। शिकायत यही कि उन्हें पार्टी प्लेटफॉर्म पर अपनी बात नहीं रखने दी जाती, तो इस शिकायत को दूर करने के लिए गणेश गोदियाल ने जरूर यहाँ एक रणनीति के तहत काम किया और अब भविष्य के लिए ये संदेश देने की कोशिश भी की गई कि जब लड़ाई बीजेपी से है तो फिर आपस में लड़ना बंद करें, एकजुटता बनाए रखें। और यहाँ सबसे अहम खबर ये कि हरीश रावत ने भी यहाँ तमाम पहलुओं पर सहमति जताई। उन्होंने किसी पर अड़ंगा नहीं लगाया, सबकी बातें सुनी, अपनी बातें रखी और एक साथ चलने को लेकर वो सहमत हुए, क्योंकि सवाल सत्ता का है। मगर इस सवाल के बीच सबसे अहम पहलू यहाँ ये उठा कि देवेंद्र यादव क्या अपनी बातें थोप रहे हैं? क्या देवेंद्र यादव एक प्रभारी के तौर पर सेल्फ प्रमोशन के लिए ज़्यादा आतुर हैं? उनको ज़्यादा बेचैनी इस बात की है कि उनका प्रमोशन होना चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी ने कुछ इस अंदाज में तंज कसा कांग्रेस पर, एक कार्टून शेयर किया, एक तरफ धामी की वात्सल्य योजना दिखाई गई तो कांग्रेस के झगड़े दिखाए गए। और ये बात सही है कि मौजूदा दौर में बीजेपी को भी अपने तरीके से नई रणनीति बनानी है, क्योंकि मुख्यमंत्री नए हैं, तो उसी हिसाब से कांग्रेस अब धामी को किस रूप में घेरेगी ये कांग्रेस को तय करना है। लेकिन बीजेपी फिलहाल अपने तरीके से समझाने की कोशिश कर रही है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन कांग्रेस में झगड़े हैं। वो चिंतन केवल इस बात पे है कि इन्होंने हमें निपटाया है, एक ग्रुप ने हम दूसरे ग्रुप को कैसे निपटा दें। चिंतन इस बात पे है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन बनेगा। चिंतन इस बात पे है कि इन्होंने जो दूसरा ग्रुप को इधर से फ़ोटो उड़े हैं, इनके फ़ोटो हम कैसे उड़ाएं। ये लड़ाई चल रही है आपस में। अगर उत्तराखंड के विषय पे चिंता होती, चिंतन होता, मंथन होता तो हमें अच्छा लगता, लेकिन यहाँ चिंतन मंथन एक दूसरे को निपटाने पे हो रहा है।
3 दिन के चिंतन और मंथन का हर कोई अलग अलग नज़रिए से आकलन कर रहा है, मगर कांग्रेस को इस बात का एहसास है कि अगर सत्ता पानी है तो एकजुटता दिखानी बहुत ज़रूरी है। चाहे अंदर से गुटबाजी हो, धड़ेबाजी हो, खेमेबाजी हो, मुद्दों पर आम सहमति न हो, लेकिन तीर्थ नगरी से इन तस्वीरों के जरिए एकजुटता का संदेश जरूर दिया गया। इसके बाद भी पार्टी के भीतर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर टकराव होना तय है। खास तौर पर देवेंद्र यादव ने जिस तरीके से खुद को प्रमोट किया है या अपनी बातें थोपने की कोशिश की है पार्टी पर, तो उसके बाद जो विष निकला है उसको कैसे समेटा जाएगा, ये बहुत गंभीर सवाल है। यही कांग्रेस की चिंता भी है।